का जो यूनिवर्सिटी, जो महाविद्यालय है, कॉलेज है, यहाँ नेता लोग बहुत जमीन का कब्जा किया है। कौन कौन किया है? बहुत कोई किया है। नेता लोग कब्जा किया है, गैर झारखंडी कब्जा किया है। तो आज इस बात को भी हम रामगढ़ जिला अध्यक्ष को कहना चाहेंगे, अपने लेटर हेड में इस बात को राज्यपाल और मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं कि जे रामगढ़ विद्यालय में जो जमीन का मामला है उसका माफी किया जाए। हम उस नस्ल के लोग हैं कि सूप में 5 किलो चार दाम देते थे, आज लाइन में लग के ले रहे हैं। सोचिए कि हमारे साथ क्या साजिश हुआ है, सोचिए हमारे साथ क्या छल हुआ है, सोचिए हमारे साथ क्या कपट हुआ है, सोचिए हमें कितना लाचार और बेबस बनाया गया है कि 5 किलो चावल के लिए हम परेशान हो गए। एक कहावत सुन ले हवा कि अरे मोजारा कहाँ गेला, पहाड़ धंसे गेला ना, कि खाई ले पहाड़ धंसे ले, ये मुहावरा नहीं है। पहाड़ धंसे ले गेल होले, ये मुहावरा नहीं है। हमारे पूर्वजों ने पहाड़ को धंसा के खेत बनाया है, यही हकीकत है। ये मुहावरा नहीं है। ये जो आपको घर में लोग बोलते हैं कि अरे पहाड़ धंसाने गया था अभी आया है, ये पहाड़ धंसाना ये मुहावरा नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई स्लोगन या नारा नहीं है, ये सच्चाई है। हमारे पूर्वजों ने पहाड़ को मिट्टी में मिला के से खेत बना के वहाँ धान उगाने का काम किया। जय राम मातो जिंदाबाद, जय राम मातो जिंदाबाद। इसलिए यदि हम लोग सरकार में आते हैं तो सबसे पहले झारखंड के लोगों की जमीन को सुरक्षित करेंगे। जमीन नहीं तो कुछ भी नहीं। बस एक नंबर। भले आज के दीदी लोग, हाँ ये दीदी लोग, भले इंस्टाग्राम वाली दीदी लोग को नहीं मालूम कि जमीन क्या है। हाँ मुस्कान दी आपको भी बोल रहे हैं। भले आज हमारी बहन लोग को नहीं मालूम है, लेकिन आपको बता दें असली संपत्ति हमारी जमीन का टुकड़ा है। जमीन का टुकड़ा है। क्योंकि दीदी आपके गर्दन में जो सोना है वो चोरी हो जाएगा। आपके हाथ में जो मोबाइल है आईफोन का 1,20,000 वाला, ये टूट जाएगा, ये खराब हो जाएगा। आप जो ये पोजेरो, फॉर्च्यूनर, विटारा, ब्रेजा, सरेजा गाड़ी में आए हैं, ये भी खराब हो जाएगा। लेकिन जमीन कई पीढ़ी से है और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये टुकड़ा रहेगा। इसलिए अगर हम लोग आते हैं तो सबसे पहले झारखंड की जमीनों पर कोई नजर न उठाए, CNT SPT की कानून उनको मजबूत करेंगे, उनको प्रभावशाली बनाएंगे। उसके बाद हम लोग तमाम CO को आदेश देंगे कि आप जनता दरबार लगाइए और जो रसीद में गड़बड़ी है उसको फौरन सुधार कीजिए। जो रसीद में गड़बड़ी है और जितना GM लैंड है तो सारा GM लैंड का दाखिल खारिज रैयत के नाम से करवाया जाएगा। एक भी GM लैंड नहीं रहेगा, एक भी GM लैंड झारखंड में नहीं रहेगा। ये कहेगा GM लैंड जय भैया शांत शांत कहेगा GM लैंड। जय भैया आप भारत माला योजना यहीं आपके रामगढ़ से होके जाएगा वो सड़क, उत्तर प्रदेश में 22 किलोमीटर, शांत, बिहार में 150 किलोमीटर, झारखंड में 150 किलोमीटर, बंगाल में 242 किलोमीटर। GM लैंड सिर्फ झारखंड में मिला है। कहे यहाँ के नेताओं के नेतृत्व में, इनके दिमाग में आइडिया नहीं, भूसा भरा हुआ है। पता कर लीजिए, भारतमाला प्रोजेक्ट पता कर लीजिए। उत्तर प्रदेश 22 किलोमीटर, बिहार 150 किलोमीटर, झारखंड 150 किलोमीटर, बंगाल 242 किलोमीटर। GM लैंड कहीं नहीं मिला है, मिला है तो मामूली मिला है, लेकिन झारखंड में आधा से ज्यादा मिला है। ज्यादा, यानी इसका मतलब GM लैंड आपके बाप का है।
बस क्या था कि आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, उसकी जमाबंदी चकबंदी जो होता है रसीद काटने की प्रक्रिया आपने वो नहीं किया। इसलिए झारखंड में अगर हम लोग गवर्नमेंट में आते हैं एक भी जीएम लैंड नहीं रहेगा। वहाँ के जो लोग हैं ग्राम सभा किया जाएगा, ग्राम सभा के लिए अधिकारी डिप्यूट किया जाएगा और उस जीएम लैंड का रसीद कटवाया जाएगा। अभी देखिए क्या होता है, जैसे कोई कंपनी को दुलमी प्रखंड में जमीन चाहिए फैक्ट्री लगाने के लिए, अब रैयत अगर जमीन नहीं देना चाहता है वो जीएम लैंड को टारगेट करेगा। सरकार तो जानते करते हैं दलाल है पूंजीपति का, नेता विधायक दलाल होता है उनका, वो क्या करेगा जीएम लैंड को लेगा। पहले वो कंपनी कहाँ बैठेगी, जीएम लैंड में। उसके बाद आपको इतना परेशान किया जाएगा, आपको इतना सताया जाएगा और लास्ट में पुलिस के डंडे से आपका जमीन जबरन लिया जाएगा। उदाहरण मांडू, बुढ़ा खाप और रामगढ़ की कहानियां हैं। नहीं भी देंगे तो जीएम लैंड में आके कब्जा करेंगे, वो जंगल झाड़ी लैंड में आके कब्जा करेंगे और धीरे धीरे रैयत के जमीन को लेने का काम करेंगे। क्या झूठ बोल रहे हैं? रामगढ़ और मांडू से ज्यादा इस दर्द को कोई नहीं जानता। इसलिए जमीन में जो नजर गड़ाएगा उस नजर को हम लोग तीर धनुष से बीत देंगे। जयराम मातो जिंदाबाद। दूसरा, जो आज लगातार युवा परेशान है, आज छात्र परेशान हैं, उसके लिए हम लोग एक मजबूत स्थानीय नीति और उसके आधार पर एक नियोजन नीति लेके आएंगे और साथ ही साथ एक सरल और सुलभ सिलेबस भी लेके आएंगे। अभी का सिलेबस लोग इतना मोटा बना दिया है जितना दिमाग में अटेगा नहीं। सही बात है। आज रामगढ़ सीसीएल का एरिया है ना, आपकी नई जनरेशन में कितने लोगों को सीसीएल में नौकरी लगा? आप उधर को भूल जाइए, जमीन के बदले नौकरी हुआ है। रामगढ़ में रजरप्पा में हमारे ही लोगों का नौकरी हुआ है जमीन के बदले। वे लोग इस मीटिंग में आए भी हैं। मैं उनसे सवाल करूंगा कि आपने जमीन देके तो नौकरी लिया है, लेकिन नौकरी करते करते कहाँ कहाँ जमीन लिया है, हमको हिसाब दीजिए। कहाँ लिए? पंकज दा पप्पा कहाँ जमीन ले लो, कहाँ ले लो, हमरा हिसाब दे। आपने जमीन देके तो नौकरी ले लिया 40 साल के लिए, नौकरी करते करते कहाँ जमीन लिया, हमको हिसाब दीजिए। इसलिए हम लोग सबसे पहले झारखंड की जो जमीनें हैं जिन पर लगातार कंपनी का आतंक मच रहा है, उन जमीनों को सुरक्षित करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 99 साल का लीज नहीं होगा, लीज 25 से 30 साल का होगा। 99 साल का लीज नहीं होगा, लीज 25 से 30 साल का होगा। क्या गलत बोल रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, अगर मान के चलिए दादाजी जमीन दिए हैं, 99 साल बाद इनका पोता को मालूम चलेगा कौन जमीन है? ये टोटली स्कैम है। और साथ ही इस झारखंड में एक नया आवाज ये भी उठेगा कि अगर रोंगटा का पैसा लगा है, यदि बिहार फाउंड्री के मालिक का पैसा लगा है तो हमारा जमीन लगा है। यदि आपका पैसा लगा के आप मालिक हैं तो हम जमीन लगा के नौकर क्यों बनेंगे? बस रोंगटा ने पैसा लगाया है ना, 10 को फैक्ट्री है ना, मालिक रोंगटा की है ना, मालिक रोंगटा का परिवार ही। तो आप पैसा लगा के मालिक हैं तो हम भी जमीन दे के मालिक बनेंगे। ये आवाज भी झारखंड में गूंजेगा कि पूंजी तुम्हारी, जमीन हमारी, बराबर में होगी हिस्सेदारी। अभी नौकर 8-10 हजार का नौकरी नहीं चाहिए, कोई जमीन का मुआवजा नहीं चाहिए। शेयर आप मालिक रहेंगे, हम भी मालिक रहेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी चाहिए। अब वो काम नहीं होगा कि हम आपको जमीन दे देंगे, कोई नहीं। अब सिर्फ लीज पे दिया जाएगा, 20 साल 25 साल के लीज पे दिया जाएगा। लीज को पुनः रिन्यूअल किया जाएगा। क्या होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, होना चाहिए। तो उसके लिए इन नेताओं को कुर्सी से हटाना होगा। और जहां तक एजुकेशन की बात है, रामगढ़ जिला,
इकोनॉमी देने के मामले में बहुत अव्वल जिला आता है। यहाँ यूनिवर्सिटी की व्यवस्था नहीं है क्या? तो रामगढ़ महाविद्यालय को विश्वविद्यालय कैसे बने, इस बात को सदन में उठाना चाहिए। और नहीं तो आप लोग सदन से बाहर आइए, इस बात को सदन में हम लोग रखेंगे और रखेंगे नहीं, बना के दिखाएंगे। और चूंकि सुनने में आया है कि रामगढ़ का जो यूनिवर्सिटी जो महाविद्यालय है, कॉलेज है, यहाँ नेता लोग बहुत जमीन का कब्जा किया है। कौन कौन किया है? बहुत कोई किया है। नेता लोग कब्जा किया है, गैर झारखंडी कब्जा किया है। तो आज इस बात को भी हम रामगढ़ जिला अध्यक्ष को कहना चाहेंगे, अपने लेटर हेड में इस बात को राज्यपाल और मुख्यमंत्री तक पहुंचाए कि जे रामगढ़ विद्यालय में जो जमीन का मामला है उसका माफी किया जाए। तैयार हैं झारखंड की तस्वीर को बदलने के लिए? आप तैयार हैं? तो यदि झारखंड की तस्वीर को बदलना है तो पहले आपको खुद बदलना होगा, और छाता में और छापा साड़ी में नहीं। आप जो हमें लगाएगा ठेकेदारी, उसको वोट करेंगे। बदलेंगे आप? झारखंड बदलेगा? ठीक है, झारखंड को बदलेंगे। क्या रामगढ़ बदलेगा? रामगढ़ में मौसा जी को आराम दिया जाएगा, उनको नाती पोता को खिलाने का समय मिलेगा, दिया जाए। उनको पेंशन लेने दीजिए, नौजवानों को टेंशन दीजिए। रामगढ़ इस बार बदलाव मांगता है। तैयार है? चुनाव चिन्ह याद है क्या? क्या? कैंची छाप का है? कैंची छाप का है? बता रहे हैं। नेता का मतलब था खलता पजामा। नेता का मतलब क्या था? खलता पजामा। हम तो टोजर में आ गए, नया नेता है। तो खलता पजामा में जो टेनिस होता है, उस टेनिस में इतना बड़ा जेब होता है। सबसे बड़ा जेब अगर होता है तो टेनिस में होता है, आपको जानकारी है ना? और नेता लोग टेनिस पहनता है और सारा पैसा चुरा के टेनिस का जेब में भर के रखता है। इसीलिए हम लेके आए हैं कैंची छाप। उनके टेनिस के पैकेट को काट के निकाल के और जनता के बीच वापस भेज दिया। साथ ही हम लोग एक क्रांतिकारी फैसला भी लेके आए हैं। मौसा के बाद मौसी, मौसी के बाद उनका बेटा है ना, मौसा के बाद आदरणीय मौसी, उनके बाद उनका बेटा। लेकिन हमारी पार्टी ने ये तय किया है कि ब्लड रिलेशन में भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। जैसे मान के चलिए, यदि पवन दा हमारी पार्टी से विधायक बनते हैं, मान के चलिए, ऐसे पर्चा इन्होंने भी भरा है, तो इस बात की पूरी गारंटी है कि भविष्य में इनकी पत्नी को, इनके बच्चे को बिल्कुल भी टिकट नहीं दिया जाएगा। क्या मौसा जी गारंटी लेंगे? लेंगे। और मैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बात की गारंटी लेता हूं कि हमारी पार्टी से अगर भविष्य में कोई विधायक सांसद बनते हैं, उनकी पत्नी, उनका बच्चा, उनका ब्लड रिलेशन से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। ऐसे राज्य नहीं बदलेगा, छोटे छोटे सोच से राज्य बदलेगा। अब इनका क्या है? हमें, हमारे परिवार, हमारे घर से बाहर है ना। अभी मुख्यमंत्री का भी नेता लोग आएगा। चलिए अब थोड़ा मौसा जी को रेस्ट देते हैं, सरकार पे बात करते हैं। यदि मुख्यमंत्री का कोई नेता, क्या नाम है, लालरंग महतो जी अगर आएंगे, अब नाम आप समझ लीजिए, हम लोग डायरेक्ट पूरा नहीं ले रहे हैं, लाल के आगे कुछ लगा दीजिए और समझ लीजिए लालरंग जी अगर आएंगे और यहाँ अगर सरकार की कोई मैया योजना के बारे में अगर गुणगान करेंगे
तो आप कहिएगा कि जब से जयराम महतो आया है एगो बच्चा होशियार हो गया है, हम लोग तो 18 साल से ऊपर हैं। ये बात जरूर कहिएगा कि जब से झारखंड की राजनीति में जयराम महतो का एंट्री हुआ है, बूढ़ा लोग भी जवान हो गया है, बच्चा लोग भी सियान हो गया है। आप क्या बोल रहे हैं कि मैया सम्मान योजना 1000 रुपया, और मुख्यमंत्री के परिवार को कितना दिए हैं मालूम है कि नहीं? मुख्यमंत्री को 3 लाख, उनकी पत्नी को 3 लाख, उनके भाई बसंत सोरेन जी को 3 लाख, उनकी भाभी सीता सोरेन जी को 3 लाख, उनके पिताजी गुरु जी को भी 3 लाख, यानी महीना में 15 लाख। तो बोलिएगा हिसाब बराबर। आपको दिया 15 लाख, हमको मिला 1000, बराबर। अभी बराबर कहाँ, 15 लाख आपको 1000। इसलिए अगर सरकार के कोई नेता इसी प्रकार के मन से अगर अपनी उपलब्धि गिनाएंगे तो इस बात को जरूर कहिएगा कि हिसाब किताब बराबर है। गलत बोल रहे क्या? की भेल रे देख, अगर थोड़ी दारू पिए ना छोड़बी तो अपने तो मौका देख रहा ना डांस मैं जयराम महतो तो जिंदाबाद ठीक हो, लेकिन मैं दारू पी के क्या करें? नहीं, कितना सुंदर लड़का है बेचारा, कितना स्मार्ट है। अभी रोडवा में गिर जते कुकरे है के छर छर कर देते। खराब ना लगतो ये दो को दांते टूट गलो, खराब ना लगतो? कुकरे 1 नंबर कर दलो नहीं लगतो? इतना स्मार्ट हुआ। विक्की नाम ना, विक्की नाम लगो। ए विक्किया की नौटंकी करेंगे महान विक्की। ए विक्की दारू ना पिए ना, दारू पी ले तो वोट ले ले तो किन ले तो। इसलिए आज हम लोग अगर गवर्नमेंट में आते हैं तो इस बात को तय करेंगे कि नियमित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा एक सरकार द्वारा तय किए गए सिलेबस से लिया जाएगा। जो ठेकेदारी करने वाले हैं वहां भी झारखंड के लोगों को प्राथमिकता दिया जाएगा, इस बात की गारंटी रहेगी। आज हमारे नौजवान नौकरियों को ध्यान देते हैं। आपको मालूम है ठेकेदारी में कितना का टेंडर होता है? नौकरी छोड़ रहा है कई करोड़, 1000 करोड़। हमारा दिमाग वहां गया ही नहीं, इसलिए हम लोग वहां भी व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे।